आज नो शशा ऑनलाइन, नो हेलो और हाय, ओनली ओम नमः शिवाय। इसी के साथ हम अपनी चाय पीते हुए खूबसूरत से व्यू में अपनी यात्रा के लिए प्रोसीड करते हुए हर हर महादेव। शशा मिलती है आपको हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे, अगर टिकट मिल जाए। बस सपने में यही देखा कि मेरे को टिकट मिल गई है 5 एकदम ईजिली। एज पर मैं प्लान हम हेलीपैड तो सुबह सुबह पहुंच गए 6 बजे विदाउट ब्रेकफास्ट, बट यहाँ पे अभी ऑनलाइन पैसेंजर ही अलाउड थे। हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर निकलते जा रहे हैं, बट टिकट नहीं मिली। हम लोगों ने डिसाइड किया वेट करते हैं, क्योंकि अगर आज पालकी से जाएं कैसे भी जाएं तो भी आना कल ही होगा, और हेलीकॉप्टर से भी वेट करने पे कल ही आना होगा। सो इट इज़ बेटर टू वेट हियर, क्योंकि पेरेंट्स के साथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम तो अभी चढ़ाई करके चले जाते हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, 2 बजे तक वेट करेंगे। नहीं हुआ तो हम यहाँ रुकेंगे। ये कल से बेटर है और रीजनेबल प्राइस में है। मतलब आप समझो कि ओनली इन 2500 वन रूम, जो कि जस्ट डबल ट्रिपल पड़ा हमें कल रात वाले रिजॉर्ट में। इवन दैट वाज नॉट अ रिजॉर्ट, दैट वाज अ लॉज आई कैन से। तो अपने पेरेंट्स को ब्रेकफास्ट करा के हमने यहीं पे बिठा दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था 12 बजे के बाद पता करने को। तो 12 बज चुका था और हम ऐसे ही वेटिंग में थे, क्यू में बैठे थे। और टिकट ना मिलने पर भी देखिए मेरी खुशी कम नहीं हुई, हम फिर भी उतने ही खुश थे। और ये कंफर्म था कि आज हमें टिकट नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका था ऊपर। आज पूरा दिन हम वो हेलीपैड उधर है, वहाँ पे पूरा दिन बैठे रहे। सुबह 6 बजे होटल चेकआउट किया, यहाँ पे आके बैठ गए। सुबह से वेटिंग वेटिंग वेटिंग। वो यही बोलते रहे कि आफ्टर 2 o'clock ही वो बता पाएंगे। 50% चांसेस है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर किसी ने कैंसिल किया तो मिलेगा। और पता नहीं क्या बोले, आज का लक बोले या जो भी बोले, या कुछ अच्छा ही होगा इसमें भी, कि बाद में वहाँ वेदर चेंज हो गया, थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई और फिर फ्रीक्वेंसी कम होगी हेलीकॉप्टर की। और लास्ट में मतलब मेरे पहले 8 लोग और बचे थे, फिर मेरा नंबर था, नहीं मिला। फाइनली नहीं मिला हेलीकॉप्टर। लेकिन उन्होंने कल के लिए बोला है, कल भी वो पहले ऑनलाइन वालों को भेजेंगे, उसके बाद का है तो उन्होंने कहा है मैडम हम आपको भेज देंगे। देखिए ये तो मेरी जिद थी कि बस भगवान जी जहाँ तक भी हमें बुलाए हम वहाँ तक पहुँच जाएं, वहीं से मतलब मान लेंगे कि भगवान जी नहीं देना चाहते मैं दर्शन। तो हमने ये ज़िद मन में ठान करके हम निकल तो लिए। हेलीकॉप्टर मेरी बुकिंग तो थी नहीं, ऑनलाइन बुकिंग तो वैसे भी कितने टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं। वो पोर्टल जैसे ओपन करते हैं वैसे ही वो फुल हो जाती है बुकिंग। तो 30th तक की तो बुक दिखा रही थी, उसके बाद मंदिर भी बंद होने वाला है। तो हमने ये रिस्क ले लिया, पेरेंट्स के साथ लेना नहीं चाहिए था, बट स्टिल हमने सोचा भगवान जी चाहेंगे तो हम ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो ये रिस्क लेके आ गए। तो जब आएंगे तो आपको सिरसी घुमा देते हैं, जो लास्ट डेस्टिनेशन है फाटा के बाद हेलीपैड के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए। इसके बाद सीधे गौरीकुंड पड़ेगा। वो वाली बात है ना, जब रपट पड़े तो हर गंगे। तो चलिए घूमते हैं और घुमाते हैं। छोटे छोटे से होटल है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन खाना अच्छा अवेलेबल है। उससे भी अच्छी बात ये कि यहाँ पे हमें लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत हेल्पफुल। वैसे पहाड़ी लोग इसीलिए फेमस भी हैं। बाकी तो टहल रहे हैं यहाँ की सड़कों पे। अगर मिल गई होती हेलीकॉप्टर तो शायद ये मौका नहीं मिल पाता। थके बहुत हैं। एज आई टोल्ड यू माई होल डे वॉज वेरी हैक्टिक, बट घूमना तो है ही। यहाँ कौन रोज रोज आएंगे, थकान तो घर में जाके मिट जाएगी। सी हाउ हाउ सिरसी लुक्स लाइक। हाँ, भूल जाते हैं कि हम किस जगह हैं। कल रात में हम फाटा में थे, आज हम सिरसी में हैं। कल मॉर्निंग में सुबह से हम वहाँ अपनी हाजिरी लगाने वाले हैं वहाँ, और फिर सुबह 10 बजे फिर से एक बार जाने वाले हैं। होटल हमने एकदम पास में ले लिया है, ये रूम्स आपको दिख रहे होंगे पीछे में। हेलीपैड एकदम सामने है, ये भी प्लस पॉइंट है। तो पेरेंट्स मेरे यहाँ आराम कर सकते हैं। आज पूरा दिन तो वो बेचारे वहीं बैठे रहे। अभी हम जा रहे हैं अपनी चाय पकौड़ा खाने। दिन बहुत हेक्टिक था, स्टिल हमें तो एंजॉय करना है। बस पेरेंट्स को सफर करना पड़े वो नहीं अच्छा लगता। कल भगवान करे वहीं पे हम आपसे मिले। तब तक के लिए बाय बाय। The next day. वक्त की ये सुनसान सड़कें, सुनसान सा हेलीपैड। पहली फ्लाइट 6:15 पे शुरू हो गई थी, वो ऊपर में जा रही है अभी, और पहाड़ों पे वो धूप पड़ती हुई उधर से एक फ्लाइट आ भी रही है। कितनी प्यारी लग रही है। बस ये जो शेड ऑफ सनलाइट है, यही हमें प्यारा लगता है।
और सुबह उठते ही पता लगा कि ये हेलीकॉप्टर मेरी रूम की छत से ही जाने वाला है और बालकनी से हम इसको देख सकते हैं कि ये पहाड़ी के उस पार जब जा रहा है। कोशिश किया लेकिन इतने में तो वो उड़ गया। सभी हेलीकॉप्टर का रास्ता मेरी छत से होके जा रहा है। मन तो ऐसा हो रहा है कि इसमें एक कटिया फंसाएं और पहुंच जाए केदारनाथ बाबा के द्वार। कटिया समझते हैं ना आप? लेकिन चलो, कटिया फंसाते इससे पहले हेलीपैड वालों ने हमें भी बुला लिया और ये सबसे पहले नंबर आया था मेरे मम्मी पापा का। हमें बाद में जाना था, मेरा नंबर नहीं आया था और ये उनकी फर्स्ट हेलीकॉप्टर राइड थी। अभी तक वो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे हैं, ये सोच के और ज़्यादा मैं खुशी हो रही थी, जो कि मेरी आंखों से साफ झलक रही है। और हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि चलो उन्हें दर्शन मिल जाएंगे। अब मेरा नंबर ना भी आए तो चलेगा। हर हर महादेव। और अब ये मेरा भी नंबर आ गया। थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना पाए तो इससे बस उतना ही दे पा रहे हैं, जो कि क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। नॉक नॉक, देयर इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू। केदारनाथ ट्रैक इज़ डिफ़िकल्ट ट्रैक है, नॉट एज इजी एज वैष्णो देवी ट्रैक, क्योंकि वहाँ पे स्लाइडिंग कभी भी होती रहती है, पानी बहता रहता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं केदारनाथ ट्रिप, केदारनाथ मंदिर के दर्शन करना और आप ट्रैक करके जाना नहीं चाहते या असमर्थ हैं, या फिर आप सीनियर सिटीज़न हैं और हेली सर्विसेज अवेल करना चाह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी कंफर्म ऑनलाइन टिकट्स करा के ही जाएं, क्योंकि ऑन रूल तो इवनिंग स्लॉट्स में आप ऑफलाइन टिकट्स ले सकते हैं फर्स्ट कम बेसिस पे, बट प्रैक्टिकलिटी में इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये समझने में हमें थोड़ा सा वक्त लग गया, क्योंकि जब पहला दिन था तो मेरा नंबर जस्ट आने वाला, सुबह 6 बजे से हम क्यू में थे कि हाँ ऑफलाइन मोड में इवनिंग स्लॉट में तो पहुँच ही जाएंगे। बट जैसे ही नंबर आने वाला था तो एक 8 लड़कों का ग्रुप आया और उन्होंने कॉल करवा दिया किसी मिनिस्टर से। तो उन्होंने मेरे को सॉरी बोल दिया और उन लोग को दोनों साइड की टिकट दे के भेज दिया। तो मेरे साथ सीनियर सिटीज़न थे, मेरे को ये देख के थोड़ा सा बुरा भी लगा। वो बोले कि आपको ऐसे ही जाना है, चढ़ाई करके जा सकते हैं, या आप कल के लिए वेट करिए, उसका भी हम अभी से श्योर नहीं कर सकते। तो ये तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मेरे लिए उन्होंने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे। हमने ये भी उन्हें बोला कि आप सिर्फ 2 टिकट्स दे दीजिए मेरे मम्मी पापा के लिए, हम लोग पैदल चढ़ के चले जाएंगे। बट फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, और स्टाफ जितना रूड था वो तो क्या बताएं कि ठीक से वो रिप्लाई तक नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट डे हुआ, हमने सोचा वेट ही करना ठीक है। तो नेक्स्ट डे भी जब हमने देखा वहाँ पे यही चल रहा था कि किसी का फ़ोन आ जाने से वो लोग उनको टिकट्स दे रहे थे, तो हमें लगा कहीं आज का भी दिन वेस्ट ना हो जाए। ऑल्दो मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम अपना आई कार्ड ऐसी रिलीजियस जगह पे यूज़ करें, या फिर मतलब हम भगवान जी की सेवा के लिए आते हैं, कहीं भी दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें अपनी सेवा देने के लिए, और जहाँ हम सेवा देने जा रहे हैं वहाँ अगर मेरे सामने कोई सीनियर सिटीजन्स है या नीडी हैं, उनकी सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे दर्शन का हमें लगता है कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एट लास्ट हमें भी अपना आई कार्ड यूज़ करना पड़ा। तब जा कर के उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया और मेरे को टिकट दिया, तो हम उस दिन कम से कम वहाँ से उड़ पाए। सिर्फ यही एक इंसिडेंट ऐसी मेरे साथ नहीं हुई है, इससे पहले जब कुंभ लगा था इलाहाबाद में, तो वो ताई जी जिनके साथ हमने व्लॉग बनाया आपने देखा है, इतनी एजेड वो थी, उनका बहुत मन था कि हम उन्हें कुंभ में स्नान कराने ले जाएं, जो कि हम लेके भी गए। लेकिन वहाँ पे जो चल रहा था कि कई मीलों पहले मतलब उन्होंने गाड़ी व्हीकल्स को अलाउ ही नहीं कर रखा था, और बड़े बूढ़े जितने थे सीनियर सिटीज़न वो रोड पे चल रहे हैं, और जो वीवीआईपी जो चल पाने में सक्षम है, कैपेबल हैं, और वो गाड़ियों से चल रहे हैं। तो मेरे को कुछ टाइम के लिए मतलब ये इतना डेरोगेटरी था अपने आप में कि हम यही बस अंदर से फील हो रहा था कि क्या मतलब यही शायद कलयुग है, युग और कहीं से नहीं आता। इसको स्वर्ग, जो स्वर्ग होता है वो भी हम इसे बनाएंगे, और नरक होगा वो भी हमसे ही यहाँ पे बनेगा। वीवीआईपीज कल्चर हम इसे बुरा नहीं कहते, क्योंकि ये तो अपन को पता है कि वीवीआईपीज का टाइम बहुत क्रूशियल है, तो उन्हें प्रेफरेंस मिलनी भी चाहिए। लेकिन वीवीआईपीज के नोन टू को भी वही प्रेफरेंस मिले जो वीवीआईपीज को, ये हमें नहीं लगता। तो आपके थ्रू आज हम एक छोटा सा मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि वीवीआईपीज का जो भी चल रहा है, लेकिन कम से कम आप ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे, ऐसी पायस प्लेसेस पे सीनियर सिटीजन्स को कुछ तो प्रिविलेज दें, कुछ प्रेफरेंस दें। कम से कम उनके लिए या तो आप कोटा डिसाइड कर दीजिए, हाँ कुछ सीट्स उनके लिए अलग से कर दीजिए, अगर नहीं वो भर रही हैं तो आप नॉर्मल को भेज दीजिए। लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बुरा फील कराने वाला था कि सीनियर सिटीज़न, नॉट ओनली माय पेरेंट्स, इस वक्त हम अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं बोल रहे, वहाँ पे और भी बहुत लोग थे जो नहीं चल पा रहे थे, लेकिन उनकी कोई भी बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, वो बेचारे वेट कर रहे थे। लेकिन एक तो ये भी बोल रहे थे कि अगर आपने मेरे को टिकट नहीं दी तो हम बिना दर्शन के यहाँ से जाएंगे।
तो ये सुन के हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ये भारत की पवित्र भूमि है। हम समझते हैं वैल्यू अपने सीनियर सिटीज़न की, उनका सम्मान और उन्हें इतना प्यार करने के लिए ही हम जाने जाते हैं हर जगह। जो सम्मान, जो सेवा भावना हमारे जीन्स में है, वो और कंट्रीज़ में इतना ईज़िली नहीं मिलती देखने को, जो कि हम फ़ील करते हैं, जो आप भी शायद करते होंगे। तो हमें लगता है कि हमें वो भारत तो कम से कम बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए जो हमारी पहचान है एक्चुअली, जो आदर और सम्मान हम उनके लिए फ़ील कर रहे हैं, तो वो हमें देना भी चाहिए। इसके लिए हम छोटी-सी ही शुरुआत क्यों ना करें नॉट जस्ट फॉर टिकट्स। अगर कभी ऐसा हो कि कोई सीनियर सिटीज़न खड़े हैं, हम लोग अपनी सीट्स छोड़ देते हैं और छोड़ देनी भी चाहिए, और अगर कोई आप में से नहीं भी कर रहे हैं, तो छोटी-सी शुरुआत करके देखिए। ऐसा नहीं कि आप उन सीनियर सिटीज़न्स के लिए करेंगे या किसी नीडी के लिए करेंगे, उस वक़्त आप जो हैप्पीनेस फ़ील करेंगे, वो जस्ट डबल होगी। जो आपने कुछ दिया है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। वो जो इनर फीलिंग ही है, जो एक्सप्रेस वर्ड्स में नहीं हो सकती। सो आई होप इस बात को आप महसूस कर पाए हों, जिस इंटेंसिटी से हमने महसूस किया। तो हर हर महादेव। सो फाइनली आ गए हम केदारनाथ अपने हेलीकॉप्टर राइड से। उधर फैमिली पहले ही आ चुकी और इधर हम आ चुके। सो चढ़ाई हमारी शुरू हो गई है। सो आपको विजुअल्स होते हैं थोड़े थोड़े। तो यहाँ से मंदिर की दूरी है मात्र 800 मीटर, जो कि रास्ता बनने के बाद रह जाएगी 600 मीटर। और ये है वो टेम्पल जहाँ पे पानी अंदर भरा हुआ है, ओम नमः शिवाय बोलने से उसमें बुलबुले उठते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। आप ये देखो, ऊपर स्नो कवर्ड माउंटेन, उस पे धूप पड़ रही है, थोड़े से बादल आ रहे हैं, ऐसा चमक रहा है डायमंड के जैसा। एंड थैंक गॉड यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज हैं लिमिटेड ही से। फाइनली भगवान जी का मंदिर आ गया। कितनी खुशी हो रही है मंदिर देख के। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मतलब सपनों में देखते थे ये मंदिर, आज फाइनली इसमें जाने वाले हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी कि इन लोगों को हम ले जाने वाले हैं। Oh my God! ये डॉगी है, शेर है। जय केदारनाथ बाबा की। इस पवित्र भूमि पे माथा टेक के जो यहाँ की दिव्यता का अनुभव हुआ, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। और जो मेरी खुशी थी यहाँ आकर के, मतलब एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी वाइब थी इस जगह में, जो हमें लग रहा था हम खिंचे चले जा रहे हैं। शायद इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं माउंटेन्स पे जाना, किसी भी तपस्या को करने के लिए। इतनी भीड़ में भी एक अलग सी शांति थी, जो शब्द से हम बता ही नहीं पा रहे हैं, वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती है। ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ बस जाए और बसे रह जाए। ये नेचुरल ब्यूटी देखिए, सनलाइट पड़ते हुए माउंटेन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो प्रसाद ले लिया है, बाबा से मिलने के लिए हम रेडी हैं। और मेरी खुशी देखी जा सकती है, फूल ले लिए उन्हें अर्पित करने के लिए, और हम भी तैयार हैं उन्हें समर्पित होने के लिए। केदारनाथ की जय। सही टाइम पे बिल्कुल दर्शन मेरे हो चुके हैं, और अब शुरू हो रही है आरती। और अपने अपने तरीके से सही, लेकिन सभी लोग आरती में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, शामिल हो रहे थे। जैसे कि ये भी। ये हैं अब तक के 324th रावल। रावल मतलब पंडित जी यहाँ के, जो अंदर की आरती समाप्त करके आनंदी भगवान जी की आरती कर रहे हैं। ये आपको शायद पता होगा कि साउथ इंडियन ही होते हैं यहाँ के रावल। फाइनली आज केदारनाथ बाबा की आरती नसीब हुई है,
हाँ, मन भी लगाना है उनका। फाइनली आई एम इन केदारनाथ, दर्शन मिल गए, बहुत अच्छे मिल गए। सो आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई एम। यू कैन अंडरस्टैंड बाय माय फेस, बाय माय एक्सप्रेशंस। ये खुशी ज़्यादा है कि हमने अपने मम्मी पापा को दर्शन करा दिए। सच में अब कल कैसे उतरेंगे, क्या होगा वो कल का कल देखेंगे। आज तो हम बहुत खुश है, दर्शन मिल गए। रहने को मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, दर्शन मिल गए। जैसा कि हमने बताया था, शाशा मिलेगी अब सीधे आपको केदारनाथ में। आज केदारनाथ में जय श्री केदार। अब तक तो सब कुछ परफेक्ट है, दर्शन भी बहुत अच्छे मिल गए हैं। अब बस देखने वाली बात ये है कि आज की रात हमारी कैसी यहाँ पे कटने वाली है। इसी के साथ हम आपको मिलेंगे कल सुबह के दर्शन के साथ। सूर्य की किरणों में हमारे केदार बाबा कैसे नजर आते हैं ये दिखाते हुए हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहिए अपनी शाशा के साथ, तब तक के लिए नो ऑफलाइन। जय श्री केदार बाबा।